नमस्कार बच्चों, जियोग्राफी क्लास 12 पहला अध्याय अपने पढ़ रहे थे मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। हमने मानव भूगोल का अर्थ समझ लिया था। आज अपने पढ़ेंगे मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के बारे में। मानव भूगोल की प्रकृति को समझने के लिए हमें भौतिक पर्यावरण के तत्वों को समझना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो तत्व हैं इस धरातल के, इस पृथ्वी पर मौजूद जो तत्व हैं, जैसे भू आकृति, मृदाएं, जलवायु, जल, प्राणी जात और वनस्पति जात, इस पृथ्वी पर जो भौतिक पर्यावरण है और उस भौतिक पर्यावरण के जो तत्व हैं, धरातल है, तो उसमें इस पृथ्वी के धरातल की आकृति, मृदाएं, जलवायु, जल, प्राणी जात, वनस्पति जात, ये प्रकृति द्वारा हमें उपहार स्वरूप मिले। और इस पृथ्वी पे मानव के द्वारा अनेक क्रियाकलापों के द्वारा मानव ने अनेक क्रियाकलाप किए, इनका उपयोग किया और मानव ने क्या है, इस धरातल पर घरों का निर्माण किया, गांवों का निर्माण किया, नगरों का निर्माण किया, सड़कों का निर्माण किया, रेलों का जाल बिछाया। इस प्रकार क्या है, जो मानव भूगोल की प्रकृति है उसका निर्माण हुआ। मानव ने प्रकृति से जो भौतिक पर्यावरण हुआ, उस भौतिक पर्यावरण में रहते हुए अपने आप को उसके साथ सामंजस्य बैठाकर उन भौतिक पर्यावरण के जो तत्व है उनको उपयोग में लिया, काम में लिया और यहाँ पर एक मानव सर्जित वातावरण का निर्माण किया। यानी मानव ने क्या है, प्रकृति के साथ क्या है, प्रकृति के द्वारा जो भौतिक पर्यावरण के तत्व हैं उन तत्वों के साथ रहा, उनको समझा और उनको उपयोग में लिया, काम में लिया और अपने क्रियाकलापों के द्वारा, ठीक है, यानी इनके साथ क्रियाकलापों के द्वारा इस पृथ्वी पर घरों का निर्माण करवाया, गांवों का निर्माण करवाया, नगर बसाए, सड़कें बिछाई, रेलों का जाल बिछाया। इस प्रकार क्या है, मानव का प्राकृतिकरण हुआ। भौतिक पर्यावरण के तत्वों के साथ मानव ने अन्योन्य क्रिया करके यहाँ का जो वातावरण तैयार किया, इस पृथ्वी पे जो भूदृश्य तैयार किया, उसमें क्या है, ग्रह दिखाई देते हैं, गांव है, नगर है, सड़कें हैं, रेलों का जाल है इत्यादि। इसके बाद में मानव भूगोल के विषय क्षेत्र और उप क्षेत्रों के बारे में जानेंगे। यानी मानव भूगोल के अंतर्गत हम किन किन विषयों पे चर्चा करेंगे, कौन कौन से विषय हैं, कौन कौन से तथ्य हैं जिनके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो पहला है इसका विषय सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल के अंदर इस पृथ्वी की जो सामाजिक व्यवस्था है, ठीक है, ये संपूर्ण जो पृथ्वी है और इस पृथ्वी का जो धरातल है, उस धरातल पे जो सामाजिक व्यवस्था है, उस सामाजिक व्यवस्था के बारे में हम सामाजिक भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इसके उप क्षेत्र हैं व्यवहारवादी भूगोल, यानी जो व्यवहारिक यानी मानव के द्वारा जो व्यवहार किया जाता है, ठीक है, उसके बारे में हम समझेंगे। सामाजिक कल्याण भूगोल, यानी सामाजिक कल्याण भूगोल, इस धरातल पे क्या है, सामाजिक कल्याण के लिए, ठीक है, क्या आवश्यक हैं उसके लिए पढ़ेंगे। अवकाश का भूगोल पढ़ेंगे, सांस्कृतिक भूगोल पढ़ेंगे। इसमें जो सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल है, ऐतिहासिक भूगोल है, जो इतिहास है, और चिकित्सा भूगोल, ये क्या हैं, उप क्षेत्र हैं। क्या हैं, उप क्षेत्र हैं। तो इनके बारे में क्या है, हम सामाजिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे। सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवहार, सामाजिक कल्याण, सामाजिक अवकाश, सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था, सामाजिक ऐतिहासिक व्यवस्था, समाज का इतिहास और चिकित्सा भूगोल इत्यादि के बारे में अपने जानकारी हासिल करेंगे। दूसरा जो विषय है इसका वो है नगरीय भूगोल।
नगरीय भूगोल के अंदर हम इस पृथ्वी पर जितने भी नगर हैं उन नगरों का जो निर्माण हुआ, उन नगरों का विकास कैसे हुआ, नगर कैसे होते हैं, उन नगरों के बारे में अपने अध्ययन करेंगे नगरीय भूगोल के अंदर। राजनीति भूगोल के अंदर हम राजनीति विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे और इसकी जो निर्वाचन व्यवस्था होती है उसके बारे में अपने राजनीतिक भूगोल के बारे में पढ़ते हैं। इस पृथ्वी पर जो राजनीतिक व्यवस्था पाई जाती है उस राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए हमें राजनीतिक भूगोल का अध्ययन जो विषय है उसको पढ़ना पड़ेगा। आवास भूगोल के अंदर हम नगरों में कैसे आवास बने होते हैं, गाँव में कैसे आवासों आवास बने होते हैं और कौन कौन सी योजनाएं, गाँव की कौन कौन सी योजनाएं होती है और नगरों की कौन कौन सी योजनाएं होती है, इन सब योजनाओं पे अपने क्या है प्रकाश डालेंगे। इसके बाद में पांचवा जो बिंदु है अपना वो विषय है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल के अंदर हम इस पृथ्वी पे मौजूद जितने भी संसाधन हैं, इस पृथ्वी पे मौजूद जितने भी संसाधन हैं उन संसाधनों के बारे में अपने पढ़ेंगे। कौन कौन से संसाधन हैं, उन संसाधनों का उपयोग कैसे हो रहा है, कहाँ कहाँ से हमें ये संसाधन हैं जो प्राप्त हो रहे हैं, इन सब की जानकारी अपने क्या है संसाधन भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसका विषय है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल के अंदर हम संसाधनों के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके बाद में आर्थिक भूगोल में दूसरा जो उपक्षेत्र है वो है कृषि भूगोल। आर्थिक भूगोल में हम इस पृथ्वी पे जो कृषि की जाती है उस कृषि के बारे में अपने अध्ययन करेंगे। उद्योग भूगोल के अंदर इस पृथ्वी पे क्या है, जितने भी कल कारखाने हैं, उद्योग धंधे हैं, उन सब उद्योग धंधों के बारे में अपने चर्चा करेंगे। विपणन भूगोल के अंदर और पर्यटन भूगोल है, पर्यटन व्यवस्था के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय भूगोल के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो धरातल है इस पृथ्वी पे उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जो देश हैं उन देशों के साथ अपने किस प्रकार की जो व्यापारिक क्रियाएं होती है, आर्थिक क्रियाएं होती है, उन सब के बारे में अंतर्राष्ट्रीय भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज अपने मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में पढ़ा। भौतिक पर्यावरण के जो तत्व हैं वो कौन कौन से होते हैं, भू आकृति है, मृदाएं हैं, इस धरातल की जो आकृति है विभिन्न प्रकार की आकृति है। इस पृथ्वी की जो धरातल है उसकी विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ पाई जाती है। उन विभिन्न प्रकार की आकृतियों के बारे में मानव ने जाना। मृदाएं हैं उनसे परिचित हुआ। इस धरातल पे अनेक प्रकार की मृदाएं पाई जाती है, उन मृदाओं से मानव परिचित हुआ। इस पृथ्वी पे पाई जाने वाली जलवायु से मानव परिचित हुआ, जल से परिचित हुआ, प्राणी जात से परिचित हुआ और वनस्पति जात से पेड़ पौधे पादप प्रजातियां हैं उनसे परिचित हुआ और इनके साथ अनोन्य क्रियाकलाप किए और उन अनोन्य क्रियाकलापों के द्वारा सामंजस्यकरण स्थापित किया और मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण हुआ। यानी इनका उपयोग मानव ने करते हुए क्या है, यहाँ पे इस पृथ्वी पर अनेक ग्रह आवास स्थापित किए, गांव बसाए, नगर बसाए, सड़कें बिछाई, रेलों का जाल बिछाया। इस प्रकार क्या है, मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण हुआ। इसके बाद में मानव भूगोल के जो विषय क्षेत्र और उपक्षेत्र के बारे में पढ़ा। तो विषय कौन कौन से हैं, जैसे सामाजिक भूगोल है, नगरीय भूगोल है, राजनीतिक भूगोल है, आवास भूगोल है और आर्थिक भूगोल है। यानी 5 विषय हैं मानव भूगोल के। इन 5 विषय के बारे में अपने जानेंगे। इनके उपक्षेत्र कौन कौन से हैं, जैसे सामाजिक भूगोल का है व्यवहारवादी भूगोल है, सामाजिक कल्याण भूगोल है, अवकाश का भूगोल है, सांस्कृतिक भूगोल है, ऐतिहासिक भूगोल है, चिकित्सा भूगोल है, नगरीय अध्ययन है, राजनीति विज्ञान है, निर्वाचन भूगोल है, नगर ग्रामीण और नियोजन है, संसाधन भूगोल है, कृषि भूगोल है, उद्योग भूगोल है, विपणन भूगोल है, पर्यटन भूगोल है, अंतर्राष्ट्रीय भूगोल है। तो प्यारे बच्चों, आज अपने मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में पढ़ा कि मानव भूगोल की प्रकृति क्या है, मानव का प्राकृतिकरण कैसे हुआ और प्रकृति का मानवीकरण कैसे हुआ। इन सब तथ्यों को जाना। हम मानव इस पृथ्वी पे क्या है, निवास करता है और मानव ने क्या है, यहाँ जो पर्यावरण के तत्व हैं उन तत्वों के साथ सामंजस्य स्थापित किया। उनको उनके साथ सामंजस्य क्रियाकलाप करके यहाँ जो अनेक भूदृश्यों का निर्माण किया, उन सब भूदृश्यों के द्वारा जिनमें मानव की अहम भूमिका है, उन सबको अपने मानव भूगोल के अंतर्गत जानने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।